जय यीशु की। मैं हूँ प्रियंका रामोर और आप देख रहे हैं रेडियो वेतास एशिया की हिंदी सर्विस। कलीसिया समाचार में आप सभी का स्वागत है। कलीसिया समाचारों में प्रमुख है, पोप फ्रांसिस ने 4 भारतीय धर्म प्रांतों के लिए बिशप की नियुक्ति की। पोप फ्रांसिस के स्वास्थ्य में गिरावट, देखभाल की कमी। फिलीपीन विश्वविद्यालय में पवित्र मिस्सा के दौरान बम विस्फोट में कम से कम 3 की मौत। COP28 सम्मेलन हेतु परम धर्म पीठी का प्रतिनिधिमंडल दुबई में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से सर्वाधिक प्रभावी शीर्ष 20 नौकरियों में याजक वर्ग को स्थान दिया गया। जेसुइट ने ईसाइयों से कहा, आराम क्षेत्र छोड़े, जोखिम उठाएं। उड़ीसा के कंधमाल में डॉटर्स ऑफ चैरिटी ने 75 साल पूरे होने का जश्न मनाया। अब जानते समाचार विस्तार से। पोप फ्रांसिस ने 4 भारतीय धर्म प्रांतों के लिए बिशप की नियुक्ति की। पोप फ्रांसिस ने 30 नवंबर को भारत के 4 लैटिन संस्कार धर्म प्रांतों के लिए बिशप नियुक्त किए। रांची के सहायक बिशप थियोडोर मस्केना, जिन्होंने डाल्टागंज के एपोस्टोलिक प्रशासक के रूप में कार्य किया था, को झारखंड में उस धर्म प्रांत के बिशप के रूप में नियुक्त किया गया है। 63 वर्षीय पिलर बिशप भारत के कैथलिक बिशप सम्मेलन के पूर्व महासचिव थे। फादर एम्ब्रोस केरल के कोटापुरम धर्म प्रांत के नए बिशप हैं। उन्होंने पूना धर्म प्रांत के पुरोहित फादर मेलकम सिकेरा महाराष्ट्र में अमरावती धर्म प्रांत के नए बिशप हैं। झारखंड राज्य में गुमला धर्म प्रांत के लिए एक और नए बिशप ल्यूनस पिंगल इक्का है। पोप फ्रांसिस के स्वास्थ्य में गिरावट, देखभाल की कमी। स्वास्थ्य प्रबंधक में नैतिकता एवं कार्यशाला के प्रतिभागियों से मिलते हुए पोप ने कहा कि उनके स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है। उन्होंने स्वास्थ्य की देखरेख करने के महत्व पर अपने विचार व्यक्त किए। पोप फ्रांसिस ने बुधवार को स्वास्थ्य प्रबंधक में नैतिकता पर हुए कार्यशाला के प्रतिभागियों से भेंट की। इस अवसर पर उन्होंने अपने स्वास्थ्य के बारे में जिक्र करते हुए स्वास्थ्य की देखरेख करने का आह्वान किया। पोप ने ईश्वर को धन्यवाद दिया कि उन्हें निमोनिया नहीं है। उन्होंने कहा, मुझे अब बुखार नहीं है, लेकिन एंटीबायोटिक और दवाइयां अभी भी चल रही हैं। फिलीपीन विश्वविद्यालय में पवित्र मिस्सा के दौरान बम विस्फोट में कम से कम 3 की मौत। दक्षिणी फिलीपींस में एक राज्य विश्वविद्यालय पर बमबारी के दौरान कम से कम 3 लोग मारे गए और 40 से अधिक लोग घायल हो गए, जहां 3 दिसंबर को रविवार की पवित्र मिस्सा अर्पित की जा रही थी। क्षेत्रीय पुलिस निदेशक ब्रिगेडियर जनरल एनन नेब्लास के अनुसार वे वर्तमान में एक पहलू की जांच कर रहे हैं कि क्या बमबारी इस्लामिक स्टेट समर्थन आतंकवादियों द्वारा प्रतिशोध थी। एक दिन पहले फिलीपींस सेना ने पुष्टि की थी कि उन्होंने एक ऑपरेशन के दौरान इस्लामिक स्टेट समर्थन समूह टावला इस्लामिक फिलीपींस के सदस्यों सहित 11 आतंकवादियों को मार गिराया था। COP28 सम्मेलन हेतु परम धर्म पीठी का प्रतिनिधिमंडल दुबई में। वाटिकन ने इस बात की पुष्टि कर दी है कि वाटिकन के परम धर्म पीठी का एक शिष्टमंडल पोप फ्रांसिस की ओर से दुबई में जलवायु परिवर्तन एवं पर्यावरण संकट पर आयोजित संयुक्त राष्ट्र शिखर सम्मेलन में भाग लेगा। पत्रकार के सवाल का जवाब देते हुए शुक्रवार को वाटिकन प्रेस के निदेशक मत्तेओ ब्रूनी ने कहा, मैं इस बात की पुष्टि कर रहा हूं कि वाटिकन राज्य सचिव कार्डिनल पिएत्रो पारोलिन COP28 के अवसर पर दुबई में पहले से मौजूद परम धर्म पीठी के प्रतिनिधिमंडल की अध्यक्षता करेंगे, ताकि शनिवार 2 दिसंबर को वे पोप फ्रांसिस के योगदान को सम्मेलन के समक्ष पढ़ सकें। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से सर्वाधिक प्रभावी शीर्ष 20 नौकरियों में याजक वर्ग को स्थान दिया गया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की क्षमताओं से सबसे अधिक जोखिम वाले व्यवसाय की सूची में चर्च के याजक की भूमिका को शीर्ष 20 में रखा गया है। 365 व्यावसायिक श्रेणियों में से शिक्षा विभाग द्वारा किए गए अध्ययन में याजक वर्ग को चैटर्जी माध्यमिक विद्यालय के शिक्षक 14वें स्थान पर थे, जबकि स्थानीय सरकारी प्रशासक 12वें स्थान पर थे। आंकड़े इस पर आधारित है कि प्रत्येक पेशे में कौन से प्रमुख कौशल का उपयोग किया जाता है। जेसुइट ने ईसाइयों से कहा, आराम क्षेत्र छोड़े, जोखिम उठाएं। एक जेसुइट सामाजिक कार्यकर्ता ने भारत में ईसाइयों को अपने आराम क्षेत्र से बाहर आने और ईसा मसीह के उदाहरण का अनुसरण करते हुए अपने आसपास की स्थितियों की आलोचना करने की चुनौती दी है। जेसुइट फादर सेड्रिक प्रकाश ने हाल ही में एक बैठक के दौरान पश्चिमी बंगाल के सिक्किम में कैथलिक चर्च के नेताओं से पूछा, हम खड़े होने, जोखिम लेने और सवाल पूछने से क्यों डरते हैं। 14 से 15 नवंबर की बैठक में 8 बिशप और लगभग 25 प्रमुख वरिष्ठों
के अलावा प्रतिनिधियों और पुरोहितों सहित 82 लोगों ने भाग लिया, जो पश्चिमी बंगाल राज्य की राजधानी कोलकाता से लगभग 115 किलोमीटर उत्तर में डॉन बॉस्को यूथ सेंटर कृष्णानगर में आयोजित की गई थी। बैठक ने चिंतन और संवाद के लिए एक मंच के रूप में कार्य किया, जिसका उद्देश्य कैथोलिक समुदाय को अपने व्यवसाय और विश्वास के प्रति सच्चे रहते हुए समकालीन चुनौतियों से निपटने में सशक्त बनाने का मार्गदर्शन करना था। उड़ीसा के कंधमाल में डॉटर्स ऑफ चैरिटी ने 75 साल पूरे होने का जश्न मनाया। डॉटर्स ऑफ चैरिटी मंडली ने उड़ीसा राज्य के कंधमाल में अपनी उपस्थिति की प्लैटिनम जयंती मनाई है। कटक भुवनेश्वर के आर्चबिशप जॉन बरवा ने 28 नवंबर को जयंती पवित्र मिस्सा के दौरान अपने प्रवचन में कहा, सैकड़ों छात्रों ने राजकीय में मंडली द्वारा प्रबंधित सेंट कैथरीन स्कूल के माध्यम से अपना भविष्य बनाया है। डिवाइन वर्ड प्रिलेट ने अनाथों की देखभाल करने और समर्पण और प्रतिबद्धता के साथ समुदाय की सेवा करने के लिए धर्म बहनों की सराहना की। उन्होंने कहा, स्थानीय बीमार लोगों को धर्म बहनों द्वारा संचालित अस्पतालों में इलाज मिलता है, जो गांव में पास्टोरल काम भी करती हैं। मंडली के उत्तर भारत प्रांत की प्रमुख सिस्टर मार्था प्रधान ने ईश्वर के प्रति मंडली का आभार व्यक्त किया, जो कंधमाल में हमारी मिशनरी सेवा के पिछले 75 वर्षों में लगातार हमारे साथ रहे हैं। इसी के साथ कलीसियाई समाचार समाप्त हुए। अगली बार फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। नमस्कार। रेडियो वेरितास एशिया आपके लिए लेकर आए हैं RVA मोबाइल ऐप। RVA मोबाइल ऐप पर हमारे विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का लाभ लें, हमसे जुड़े और एशियाई ईसाईयत की आवाज का हिस्सा बने। आज ही ऐप स्टोर एवं प्ले स्टोर से RVA मोबाइल ऐप डाउनलोड करें।